हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन या समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन या जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है किस किस से प्रभावित होती है? पालन पोषण, यानी कि हम कैसे परिवार में रहते हैं, हमारा कैसा पालन पोषण हुआ है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सभी हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कहते हैं। सहयोग यानी कि एक दूसरे का, समाज में रहकर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जरूरत पड़ने पर हेल्प करते हैं एक दूसरे की, या किसी भी कार्य में सहयोग करते हैं। यानी कि समाज में रहने के लिए व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता भी पड़ती है। अनुकरण करके, या मतलब देखकर, या दूसरों को अनुकरण करके सीखना। अब जैसे बहुत सारी चीजें, हम अगर समाज में रहते हैं तो हम व्यक्तियों को देखकर या चीजों को अनुकरण करके भी सीखते हैं। पुरस्कार या दंड समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। जैसे पुरस्कार, या किसी व्यक्ति को किसी अच्छे कार्य के लिए समाज द्वारा पुरस्कृत किया जाता है या पुरस्कार भी दिया जाता है। और दंड, अगर कोई व्यक्ति के कुछ अपराध करता है या किसी भी तरह का कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है। तो ये सभी किसमें आते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में आते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले कारक होते हैं। समाज की इकाई, समाजीकरण की क्या क्या इकाइयां हैं? सोशलाइजेशन की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले परिवार। परिवार या हमारी फैमिली, कि हम कैसे परिवार में रहते हैं, या हमारे परिवार का क्या वातावरण है, क्या एनवायरनमेंट है, हमारे घर का क्या माहौल है, हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं, और हम कैसी बातें सीखते हैं, हमारे बोलने का क्या तरीका है, हम कैसे क्या चीजें, मतलब उनसे उस अपने फैमिली से ही सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम कैसे, वहाँ के लोग कैसे आपस में बातचीत करते हैं, कैसे पहनावा है उन लोगों का, और ये सब चीजें हमें, कैसा खान पान है, हमारे यहाँ क्या त्योहार मनाए जाते हैं, या क्या कल्चर है हमारा, क्या जाति का, मतलब ये सारी चीजें सबसे पहले समाजीकरण की जो प्रमुख इकाई होती है वो होता है हमारा परिवार। या सारी चीज सबसे पहले हम परिवार से, अपने माता पिता, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। अब दूसरे आता है विद्यालय। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर वो विद्यालय में जाना शुरू करता है, यानी कि स्कूल जो है उसका समाजीकरण की इकाई में ही बन जाता है। वो चार लोगों से मिलता है, दोस्त बनाता है। अब कैसे दोस्तों में रहता है वो, कैसे माहौल में रहता है, ये सभी चीजें बच्चे को प्रभावित करती हैं कि उसके जिन दोस्तों के साथ वो रहता है वो कैसे आपस में बातचीत करते हैं, पढ़ाई में कैसे हैं। तो इन सबसे क्या है, बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अध्यापक, यानी कि अम, ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है, यानी कि टीचर्स। अब टीचर्स बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसको कैसी चीजें सिखाते हैं, क्या तरीका है उनके बोलचाल का, आपस में मतलब कैसा व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ, फ्रैंक हैं या फिर उसको डरा धमका कर सिखाते हैं, या फ्रैंकली होकर उसके साथ बातचीत करते हैं। तो ये सब चीजें भी बच्चे पर प्रभाव डालती हैं, यानी कि ये भी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। मीडिया, या फिर मीडिया भी समाजीकरण की प्रमुख इकाई में से एक मानी जाती है। कई सारी चीजें, जैसे मतलब मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फेक न्यूज को चला देते हैं, या हम क्या सीख रहे हैं, या क्या चीजें हम देख रहे हैं, क्या हमारे आसपास हो रही हैं, ये हमारे समाज पर बहुत प्रभाव डालती हैं। कई चीजें आजकल क्या होता है कि मीडिया में बहुत सारी फेक न्यूज चलती हैं, जो मतलब बच्चे इसको सुनते हैं, देखते हैं, उनसे उन पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। जबकि बहुत अच्छी चीजें भी हमें मीडिया द्वारा सिखाई जाती हैं। तो दोनों ही तरह से हो सकता है समाजीकरण की, ये भी मीडिया, या ये भी सोशलाइजेशन की प्रमुख इकाई मानी जाती है। बच्चों के समाजीकरण के प्रमुख मुख्य दो एजेंसी होती हैं। सबसे पहले एक होती है सक्रिय एजेंसी, यानी कि एक्टिव एजेंसी, जहाँ बच्चा सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव होता है, जिसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके परिवार, फैमिली है, दोस्त हैं, नेबरहुड पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार, स्कूल, इन सब का जो है
बच्चे पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बच्चा परिवार में बोलना, खाना, ओढ़ना, पहनना, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। उसके परिवार का क्या माहौल है, कैसे वहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते हैं, या परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, या सब प्यार से रहते हैं, कैसा माहौल है उसके घर परिवार का, ये क्या खान पान, ये सारी चीजें सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से या फैमिली से सीखता है। फिर उसके बाद आता है दोस्त, उसके फ्रेंड्स। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो चार फ्रेंड्स भी बनाता है, और चार लोगों के साथ उठता बैठता है, तो उसके दोस्तों का मतलब उसका क्या, कैसे दोस्त हैं उसके, ये सारी चीजें भी बच्चे पर प्रभाव डालती हैं कि जिस तरह के लोगों में वो उठता बैठता है, उनका क्या एनवायरनमेंट है, क्या रहन सहन है, क्या किस तरह से वो बातचीत करते हैं, ये सब चीजें भी बच्चे पर एक्टिव प्रभाव डालती हैं, यानी कि ये भी एक्टिव एजेंसी होती हैं। कई बार क्वेश्चन समाजीकरण से हर बार एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है सीटेट में। कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि एक्टिव एजेंसी कौन कौन सी है और पैसिव एजेंसी कौन कौन सी है। उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी पूछ लेते हैं। तो प्राइमरी में सबसे पहले परिवार आता है, और फिर उसके बाद ही आते हैं परिवार और नेबरहुड, यानी कि परिवार और हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे प्राइमरी एजेंसी में आते हैं, जबकि हमारे रिश्तेदार, स्कूल, रिश्तेदार, ये सब सेकेंडरी में आएंगे। प्राइमरी, कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एजेंसी में आते हैं परिवार और क्या, स्कूल, जबकि पैसिव में कौन कौन आ जाएंगे, वो सॉरी परिवार और पड़ोसी जो आते हैं वो हमारे प्राइमरी में आते हैं, बाकी सब सेकेंडरी में आते हैं। अब अपने दोस्तों से, फिर पड़ोसी से कि आसपास के लोग, कैसे लोगों के आसपास रहता है, कैसा माहौल है, उसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। हमारे रिश्तेदार, इन सब का, ये सब एक्टिव एजेंसी में आते हैं और इनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जबकि निष्क्रिय एजेंसी या पैसिव एजेंसी बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कभी कभी जाता है बच्चा जहाँ पर, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सभी क्या है, निष्क्रिय एजेंसी या पैसिव एजेंसी हैं, जिनका बच्चे पर कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी यह चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी जाया जाता है, तो इसको पैसिव एजेंसी या निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।